मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, जैसे कि एक का नाम होता है रैपिड एक्टिंग, एक होता है रैपिड और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग। ये जो रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इसको आप क्लियर इंसुलिन बोला जाता है। इसको आप लोग क्लियर इंसुलिन के नाम से भी बोलते हो। और इन इंसुलिन को दोस्तों अपन आईवी रूट से और सबक्यूटेनियस दोनों रूट से दे सकते हो, इनको दोनों रूट से दे सकते हो। लेकिन दूसरी साइड में अगर मैं बात करूं कि ये जो एनपीएच इंसुलिन होता है और एनपीएच के अलावा जो लॉन्ग एक्टिंग वाला इंसुलिन है, इसको आप क्लाउडी इंसुलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लाउडी इंसुलिन। और इसको सिर्फ सबक्यूटेनियस रूट से दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये तो आपके इनके रूट्स के बारे में हो गया। लास्ट में देखो एक स्टार बना के पॉइंट लिख रहा हूं कि जो लॉन्ग एक्टिंग होता है वो कह रहा है कि मैं लगभग मरीज में 36 घंटे तक काम दिखाता हूं, तो मेरे को किसी के साथ मिक्स मत करना। ध्यान रखिएगा, तो यहां मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग नेवर मिक्स विथ अदर, नेवर मिक्स्ड विथ अदर। ध्यान रखिएगा, नेवर मिक्स विथ अदर, इसको दूसरों के साथ मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। अरे ध्यान रखिएगा, इसको दूसरों के साथ आपको मिक्स नहीं करना है। तो मिक्स सिर्फ इसको किया जा सकता है शॉर्ट एक्टिंग को और एनपीएच को, क्योंकि ध्यान रखिएगा इन दोनों का अपन जोड़ा बनाएंगे। रैपिड को इसलिए नहीं करेंगे कि ये बहुत फास्ट जा रहा है और उसको इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत लंबा जा रहा है। तो इंसुलिन मिक्स कौन कौन से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो रेगुलर इंसुलिन और दूसरा एनपीएच इंसुलिन। एग्जामिनर आपको इनका सीक्वेंस पूछेगा, तो अगर आपसे पूछे कि मेडिसिन विड्रॉ करने के लिए या इंसुलिन को विड्रोवल का सीक्वेंस क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा आरएन। आरएन का मतलब पहले रेगुलर लो फिर एनपीएच लो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वाइल में से कैसे लेना है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा एनपीएच वाले इंसुलिन में, एनपीएच वाले इंसुलिन में आपको एयर पुश करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको रेगुलर में एयर पुश करनी है, उसके बाद में रेगुलर में एयर पुश करनी है, उतनी एयर पुश करो जितना आपको आवश्यकता हो। उसके बाद में आपको रेगुलर को विड्रॉल कर लेना है लगे हाथ। यहां पर रेगुलर को क्या कर लोगे? विथ ड्रोवल कर लोगे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आपको एनपीएच को विड्रॉल करना है। तो विड्रॉल का सीक्वेंस ये देखने को मिलता है, पहले दोनों में जितना निकालना है उतनी हवा भरो और उसके बाद उसको निकालने की कोशिश करो। पहले जितना निकालना है उतनी हवा भरो और उसके बाद निकालने की कोशिश करो, ये वाली कंडीशन। इसके बाद प्यारे दोस्तों इंसुलिन के साइड इफेक्ट कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि इंसुलिन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक साइड इफेक्ट होता है जिसको बोला जाता है लाइपोडिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी, लाइपोडिस्ट्रोफी का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो लाइपोज टिश्यू होते हैं उनमें कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। आपने अपडेट कर लिया फिर भी नहीं खुल रहा है, तो टीम को नंबर भेजने का कल ही बोल दिया था, कल आपने नहीं सुना। आप मेरी क्लास बिना ऑडियो देखते हैं तो कमेंट करके बताएं। कल आपका नाम लेकर के बकायदा आपको बोला था कि आप मोबाइल नंबर सपोर्ट टीम को भेजो, और मेरे हिसाब से किसी को भेजा नहीं होगा। सुबह सुबह उठ करके कमेंट बॉक्स में गीत गाने से नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा, खूब सारे स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में इसलिए आते हैं कि वो हमें हमारा चरित्र प्रमाण पत्र या प्रशस्ति प्रमाण पत्र देने की कोशिश करते हैं, तो हमें यहां से रिसीव नहीं होता है। समझ पा रहे हो? आपको बहुत अच्छे ढंग से बता दिया था कल की क्लास में। जितने बच्चे मौजूद थे उनको याद होगा कि मैंने क्लास में ऑन रिकॉर्ड जाके ढूंढना, कहीं शिव नाम लेके मैंने बोला था कि बेटा सपोर्ट टीम को कॉल कर देना। फिर मुंह उठा के चले आ गए। तो ये तो आपकी सीरियसनेस भी बयां करती है कि आप पढ़ने में कितने आतुर हैं, कि कल की गई पूछी गई बात को आज तक एक दिन में तो आप सपोर्ट टीम को कॉल करने में समय लगा दिया, तो आप तैयारी करने में तो 2-4 साल का समय लगा दोगे। समझ में आ गया? बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम पढ़ते। पिछले 8-10 मिनट से एक टॉपिक पे इतना डीप में रैशनल क्यों दे रहा हूं? पढ़ने के लिए। खुद को फफूंद ऑफ द डे डिक्लेयर करना है, तुम खुद ही कर लेते। ठीक है, चलो पहले नंबर पे लिखा है लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी का मतलब जहां इंजेक्शन लगा रहे हो वहां के आसपास की फैट डिस्ट्रक्शन होती है। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है लाइपो हाइपरट्रोफी, एक आता है लाइपो हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है, हाइपरट्रोफी, और दूसरा होता है लाइपोएट्रोफी। ध्यान रखिएगा, एक होता है लाइपो हाइपरट्रोफी और एक होता है लाइपोएट्रोफी। अरे एट्रोफी का मतलब वहां गड्ढा पड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, वहां पर क्या देखने को मिलता है? गड्ढा पड़ जाता है। और ध्यान रखिएगा हाइपरट्रोफी का मतलब चमड़ी फूल जाती है। अरे वो उभरा हुआ देखने को मिलता है, उभरा हुआ देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, उभरा हुआ देखने को मिलता है और गड्ढा पड़ जाता है। गड्ढा पड़ रहा है इसका मतलब आपने एनिमल इंसुलिन काम में लिया, और अगर आपने एनिमल इंसुलिन काम में लिया इसके कारण आपको एलर्जी होकर के वहां क्या देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा सर, उसको बोलते हैं लाइपोएट्रोफी।
लाइपोएट्रोपी का कारण क्या देखने को मिलता है? तो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एनिमल इंसुलिन, मोस्ट कॉमन ड्यू टू एनिमल इंसुलिन। किसके कारण देखने को मिलता है? एनिमल इंसुलिन के कारण देखने को मिलता है। सो इट्स स्विच विथ, अरे इसको क्या करो दोस्तों, इसको स्विच करो, और किसके साथ स्विच करो? ह्यूमन इंसुलिन के साथ में। अरे ह्यूमन इंसुलिन के साथ में स्विच करो, यानी उस इंसुलिन को बंद करो और इंसानों वाला शुरू करो। वहीं पे अगर हाइपरट्रोफी हो रही है, यानी आपने एक ही जगह बार बार इंजेक्शन लगाया, ध्यान रखिएगा, एक ही जगह बार बार इंजेक्शन लगाया तो हाइपरट्रोफी हो गई, तो लोकेशन को चेंज करो। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या देखने को मिलता है, ये किसके कारण हुआ? ड्यू टू सेम साइट इंजेक्ट, ड्यू टू सेम साइट इंसुलिन, ड्यू टू सेम साइट इंसुलिन इंजेक्शन या इंजेक्ट, सो चेंज द लोकेशन। क्या देखने को मिलता है? चेंज द लोकेशन। तो आपको लोकेशन को चेंज करना मतलब क्या करना है? साइट को रोटेट करते रहना है। अरे साइट को क्या करते रहो? रोटेट। आज हाथ में लगाया तो कल कहीं और लगाओ, कल कहीं और लगाओ तो कल कहीं और लगाओ। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सर नर्वस सिस्टम की क्लास में बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। बच्चे तो आप ही हो, मेरा बच्चा तो डिस्टर्ब करता नहीं है। ठीक है, तो आप अपना डिस्टर्बेंस रोक लो। सब बच्चे यही सोचो क्लास डिस्टर्ब होगी नहीं। अब जैसे यूट्यूब की क्लास भी डिस्टर्ब करते हैं तो कौन करते हो? आप लोग करते हो। तो आप लोग ज्यादा नहीं करते हो तो कम से कम इतना कर सको कि सर मैं अपने आप को रोक सकता हूं, दुनिया को मैं नहीं रोक सकता। और अगर ऐसी चीज हजारों बच्चे तुम सब सोच लोगे तो क्लास डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती। क्लास को डिस्टर्बेंस रोकने का एक ही तरीका है कि मैं मेरे कारण किसी भी प्रकार से डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। ऐसा कम से कम 100, 200, 400, 500 बच्चे भी सोचेंगे तो क्लास नहीं होगी। भाई देश में करप्शन खत्म करना है, सबके एक ही चीज की भ्रांति लगी है, देश में करप्शन। अरे भाई खुद का कर लो बस। अगर मैं अपने घर का करप्शन खत्म, पहले मैं खुद करप्शन से बचूं, फिर मैं अपने घर वालों को बचाऊं, फिर मैं अपने रिश्तेदार को बचाऊं, ऐसे करूंगा तो देश का अपने आप खत्म हो जाएगा। देश क्या है? देश अपन ही तो देश है, और क्या होता है देश? तो देश में क्या होता है? देश में जनता जनार्दन होती है। ठीक है, तो यहां अपन ने पहला साइड इफेक्ट आपको लाइपोडिस्ट्रोफी वाली कंडीशन बता दिया। इसके अलावा यहां देखने को मिल जाता है दोस्तों डाउन फिनोमिना। क्या देखने को मिलता है? डाउन फिनोमिना देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगला नाम क्या आता है? सोमोगी फिनोमिना। सोमोगी फिनोमिना, ध्यान रखिएगा, एक होता है डाउन फिनोमिना और दूसरा होता है सोमोगी फिनोमिना। डाउन फिनोमिना का मतलब एनपीएच इंसुलिन के कारण यह देखने को मिलता है। दोनों ही कंडीशन में अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। डाउन फिनोमिना में इवनिंग टाइम में आपने लो डोज ऑफ इंसुलिन ले लिया, जिसके कारण आप में मिडनाइट हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। और जब अर्ली मॉर्निंग चेक करोगे तो आप में ब्लड बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज मिलेगा। इस मरीज को एडवाइज किया जाता है, एडवाइज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन, कि डॉक्टर साहब ने जितना बोला उतने पे आपको इंसुलिन प्रोवाइड कराना है। सोमोगी फिनोमिना का मतलब हो गया कि आपने इंसुलिन ज्यादा ले लिया या फिर खाना नहीं खाया। इवनिंग टाइम में एनपीएच आपने ज्यादा ले लिया या खाना नहीं खाया तो मिडनाइट में आप में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जब इंसुलिन अपने पीक लेवल पे होगा। और जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होते ही बॉडी में कंपनसेटरी हार्मोन आएगा, स्टेरॉइड वगैरह आएगा, ग्लूकागोन वगैरह आएगा, और वो आप में हाइपरग्लाइसीमिया करा देगा। और अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे तो अर्ली मॉर्निंग आप में क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आएगा हाइपरग्लाइसीमिया। तो सोमोगी में डोज कम करो, डाउन में डोज देते रहो, दोनों में अर्ली मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसको लिखवा करके पूरा डीप में मैंने आपको पढ़ावा रखा है कि डाउन फिनोमिना और सोमोगी फिनोमिना क्या होता है। तो मोटे मोटे रूप में इंसुलिन से रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन या जानकारियां, ओपन वाइल को रूम टेम्परेचर पे रखो, कूल एंड काम एनवायरनमेंट में, और क्लोज वाइल को आप फ्रीज में रख सकते हो। क्लोज वाइल कब तक रख सकते हो? तो टिल एक्सपायरी, और ओपन वाइल को 1 महीने से ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है।